बच्चों, तो देखिए आज आपकी प्यारी रचना में एक बार फिर हाजिर है आपके सामने आपका एक नया विषय लेकर हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आपका जो टॉपिक है वो है शब्द और वाक्य। हमने स्वर और व्यंजन पढ़ लिए। स्वर अ से औ तक आपके स्वर होते हैं और क से ज्ञ तक आपके व्यंजन होते हैं। अब देखिए आज हम पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। पहले हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। शब्द क्या है? वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है। वर्ण क्या होते हैं? जैसे क, ख, ग जो अलग अलग होते हैं इनको हम वर्ण बोलते हैं, ठीक है। और जब हम इनको मिला देते हैं और उससे कोई सही अर्थ निकलता है, जैसे देखिए माँ है यहाँ, ग है यहाँ और रा है। अभी इनके देखिए अभी ये वर्ण है, अलग अलग हैं, क्योंकि जब इनको हम तीनों को एक साथ मिलाएंगे तो म, ग, र, देखिए एक साथ मिलकर आया तो ये क्या बना? मगर। वर्णों के सही मेल से, यानी कि जो आपके वर्ण हैं इनको आप सही तरह से लगाएंगे तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा, है ना। शब्द किससे बनता है? वर्णों के सही मेल से, यानी कि वर्ण से। अब देखिए यहाँ ल है और ना है, यहाँ दो वर्ण यहाँ है। अगर हम इनको मिलाकर बनाते हैं तो देखिए ये क्या बन रहा है? ल न। अब लन शब्द जो है इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। अगर हम इसको सही तरह से इस तरह से लगाएं न ल, तो देखो यहाँ हमारा हो गया नल। तो इससे तो अर्थ निकल रहा है ना कि नल हाँ कुछ होता है लेकिन लन कुछ नहीं है। यानी कि जो वर्ण है उनको भी हमें बिल्कुल सही क्रम में लगाना है, तभी हमारा शब्द सही बनेगा। उसके बाद आते हैं हम वाक्य पर। देखिए वाक्य क्या है? शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। देखिए शब्दों के सही मेल। अब शब्द क्या है? शब्द होते हैं जो वर्णों से बनते हैं, जैसे ये है ना। अगर इनसे तो सिर्फ शब्द बनेंगे, और ऐसे वाले जो शब्द होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा वर्ण लिए जाते हैं वो शब्द होते हैं। तो उन शब्दों को हम सही तरह से लगाते हैं। जैसे मैं खाना, देखिए खाना, इसमें दो वर्ण आ रहे हैं आपके। खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ये आपका एक सही वाक्य है ना। अब देखिए यहाँ एक वाक्य है मैं हूँ खाना खाता। क्या ये सही वाक्य है? ये सही वाक्य नहीं है ना। हमें हमारा वाक्य ये वाला सही है, यानी कि जो आपके शब्द लगेंगे उन्हें भी हमें क्रम से बिल्कुल सही तरह से लगाना है। मैं खाना खाता हूँ, वह मंदिर जाती है, या जाती वह है मंदिर। सही वाक्य कौन सा होगा? वह मंदिर जाती है। यानी कि जो हमारे शब्द होंगे उन्हें हमें सही तरह से लगाना होगा, तो वो होता है हमारा वाक्य। तो समझ आया आपको शब्द और वाक्य क्या होता है? आपको अपनी नोटबुक में शब्द की और वाक्य की परिभाषा इस तरह से लिखनी है और इन्हें अच्छे से याद करना है। और एक व्हाट्सएप ग्रुप पर शीट मिलेगी जिसमें कुछ वाक्य लिखे हुए होंगे। वो वाक्य आगे पीछे करके उनमें जो शब्द है वो आगे पीछे लगे हुए होंगे, उनको आपको सही तरह से लगा करके अपनी नोटबुक, हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है, ठीक है। बाय बाय।